Hello class 11th students, this is date 16th of June 2020। वेक्टर एनालिसिस चल रहा है, उसका लेक्चर 5 है। रिजल्टेंट रिजोल्यूशन जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग समझ गए होंगे, जो लोग ऐसे ही नहीं कर रहे रेगुलर क्लास, और मैं क्या भी बोल सकता हूँ, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एडिशन जो HCB में दिया हुआ है वो करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसी को अभी सॉल्व करने का है। परसों जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको मालूम होगा दो से ज्यादा वेक्टर का वेक्टर एडिशन रिजोल्यूशन जब निकालना हो तो वहां पर सीधा फॉर्मूला जो रिजल्टेंट का लगाएंगे उससे तो आएगा नहीं, उसी पे हम लोग ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। तो पहले ये 37 डिग्री के बारे में बातचीत कर लें पहले से ही। साइन 37 डिग्री इज 3/5, cos 37 डिग्री is 4/5, sin 53 degree is 4/5 and cos 53 degree is 3/5। ठीक है, तो चलो वेक्टर रिजोल्यूशन खुद से करके बताओ। वेक्टर रिजोल्यूशन खुद से समझाओ, जरा सा वेक्टर रिजोल्यूशन जरा खुद से समझाओ कैसे होगा। ये एंगल एरो के साथ वाला एंगल एरो के साथ वाला इस cos कंपोनेंट, दिस इज 2 cos 37 is 4/5, so this comes out to be 8/5, this is 1.6 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल एरो के सामने वाला एक साइन कंपोनेंट, so this is 2 sin 37 डिग्री, 2 sin 37 is 3/5 है ना। सो दिस इज 1.2 न्यूटन। ये तो ठीक ही है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। एंगल एरो के साथ वाला 4 cos 53 is our 3/5, so this is 2.4 न्यूटन। और एंगल एरो के सामने वाला साइन कंपोनेंट 4 sin 53 and sin 53 is 4/5, this is 16/5, this is 3.2 न्यूटन। ठीक है, अब परसों समझाया गया था इसको अप्रोच करने का तरीका कैसे होता है। जो लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलर उन लोगों को मालूम होगा, इसका अप्रोच करने का एक जेन्युइन वे आपको सिखाया गया था। पहले सबका टोटल एक्स कंपोनेंट लिख लो, टोटल एक्स पे कितना है 1.6 है, एरो मार्क इस तरफ, ये तो है ही नहीं। ये देखो 2.4 है, बट इसको अगर प्लस ले चुके हो, इसको अगर प्लस ले चुके हो तो ऐसे आ रहा है एरो, ऐसे आ रहा है एरो, तो ये माइनस करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स माइनस 0.8 न्यूटन टोटल एक्स कंपोनेंट। उस तरह से टोटल वाई कंपोनेंट देखो ऊपर की तरफ है 1.2 न्यूटन, नीचे की तरफ है -1 न्यूटन, और फिर ऊपर की तरफ है +3.2 न्यूटन। 1.2 -1 और फिर 3.2, sin 53 is 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.4 न्यूटन। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, टोटल एक्स कंपोनेंट ऐसे 0.8 न्यूटन -0.8 न्यूटन एंड दिस इज आवर +3.4 न्यूटन। ठीक है, कैसे आंसर आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यही रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये जानबूझ करके टोटल एक्स और वाई पर बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ से रिजल्टेंट इज √, ऐसे तो माइनस होगा बट इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, +3.4 का स्क्वायर +2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू cos 90। अब तक तो याद हो गया होगा कि दोनों के बीच में 90 डिग्री लगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाता है। सो दिस r इज इक्वल टू √, जो भी आ जाए
8 की स्क्वायर प्लस 3.4 की स्क्वायर, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे जितना भी आए न्यूटन। कैलकुलेशन सेल्फ कर लेना, कैलकुलेशन सेल्फ कर लेना, कैलकुलेशन सेल्फ कर लेना। इस तरह से अप्रोच करने का। अब इस क्वेश्चन को देखो, एचसीबी का ये एग्जांपल है। द सम ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन द फिगर इज जीरो। सम मतलब टोटल रिजल्टेंट जीरो है। सम ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन द फिगर इज जीरो। टोटल रिजल्टेंट जीरो है। ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताने के लिए बोला है। ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए बोल रहा है। ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग नोट बना करके रखेंगे, तो दो से ज्यादा वाला, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो। दो से ज्यादा वेक्टर का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो आप लोग तरीका देखिए। सबको पहले रिजॉल्व करके टोटल एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, टोटल वाई कंपोनेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट जब होता है तो हम लोग करते हैं टोटल एक्स कंपोनेंट में जितना आया उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। अभी बताया गया अगर ये r जीरो है, हिंदी में लिख लेंगे अगर रिजल्टेंट जीरो है। अब यहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना। नंबर पर स्क्वायर करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नंबर पर स्क्वायर करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ करके जीरो कैसे आ सकता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ करके जीरो कैसे आ सकता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ करके जीरो सिर्फ तब आ सकता है जब x कंपोनेंट का वैल्यू भी जीरो होगा और y कंपोनेंट का वैल्यू भी जीरो होगा। ये कंपलसरी है, ऐसा चीज आपको समझना पड़ेगा। अपने से ही टीचर इसमें क्या मदद करेगा मैं फिर से बता देता हूं। दो से ज्यादा वेक्टर हो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सबको रिजॉल्व करते हैं, सबको आप लोग x कंपोनेंट पे लगाते हैं, y कंपोनेंट पे लगाते हैं, फिर उसके स्क्वायर करके रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में cos 90 लग रहा है। पिछला 2-3 क्वेश्चन से कर रहे हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ रिजल्टेंट जीरो है तो दो नंबर का स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों ही x कंपोनेंट भी जीरो हो और y कंपोनेंट भी जीरो हो। ये 5 होता और ये -5 होता तो जीरो हो सकता था, बट नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकता। इसका मतलब है दो से ज्यादा वेक्टर का क्वेश्चन हो और टोटल रिजल्टेंट जीरो दिया हुआ हो, इसका क्लियर कट एक ही हिंट है कि टोटल रिजल्टेंट तो जीरो होगा ही। x कंपोनेंट पर जितना भी आप सॉल्व करेंगे, टोटल x कंपोनेंट निकालेंगे वो भी जीरो आएगा और टोटल y कंपोनेंट भी जीरो आएगा। इस चीज को ख्याल रखेंगे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बात हो रही है। तो अब हम लोग थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला दिस इज OC cos 45। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला दिस इज OC sin 45। ठीक है, तो अब अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो टोटल y कंपोनेंट या भी हम लोग पता लगाएं रिजल्टेंट जीरो है तो y कंपोनेंट कंपलसरी है कि जीरो होगा। तो y कंपोनेंट में है कितना? ऊपर के तरफ है OC sin 45 और एक नीचे के तरफ है -5, इसकी वैल्यू जीरो। दिस इज OC sin 45 इज 1/√2 बराबर 5, देयरफॉर OC बराबर 5√2 न्यूटन। ये OC का वैल्यू हो गया। अब इसका टोटल x कंपोनेंट भी जीरो आएगा। अगर रिजल्टेंट जीरो है तो इसका x कंपोनेंट भी जीरो आएगा और टोटल x कंपोनेंट जीरो होने का मतलब ये देखो ये इस तरफ जा रहा है। दिस इज -OC cos 45 प्लस OB इक्वल टू 0, मतलब OB बराबर OC cos 45, OC is 5√2 and cos 45 is 1/√2, therefore magnitude of OB is 5 न्यूटन। सीखने वाली बात ये क्वेश्चन नहीं है, सीखने वाली बात यह है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर का क्वेश्चन हो और रिजल्टेंट जीरो दिया हुआ हो
इसका मतलब है थ्रू आउट उस क्वेश्चन का एक्स कंपोनेंट पर जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका सम भी जीरो होगा और वाई कंपोनेंट पर जितना वेक्टर है उसका भी सम जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो होने का ये मीनिंग है। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ठीक है, और सबका मैग्नीट्यूड आर दिया हुआ, मतलब एक सर्कल है तो रेडियस के बराबर मैग्नीट्यूड होगा। क्वेश्चन में मेंशन भी है आर आर आर। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है और थोड़ी सी ध्यान से देखना। पहले लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ओ से ए है और ये ओ से सी है। इधर बनाना, ओ से ए है और ये ओ से सी है। ये भी आर है, ये भी आर है। सिंपल अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो इसका रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल आएगा, है ना। इसका रिजल्टेंट विल बी दिस, यही वाला रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसमें आर से वही रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिनोट किया हुआ है, तो रिजल्टेंट को तो स्मॉल आर से अगर कर लेते हैं तो ये स्मॉल आर हुआ, है ना। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं, जैसे स्मॉल आर इज अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री के एंगल है 2 आर आर cos 90, जीरो ही हो जाएगा। इस रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट 2 आर, है ना। तो ये जो ये है ये फिलहाल रूट 2 आर है। ये किसका किसका था? ये ओ ए और ओ सी का था। अब ध्यान से देखना डायग्राम। अब यहाँ पर O है, यहाँ पर ऐसे ये B है, ठीक है, ये B है, इसका मैग्नीट्यूड R है और यही O से ही ये वाला भी जो रिजल्टेंट निकला ये भी 45 डिग्री पर ही आएगा, क्योंकि ये R है और एंगल 90 डिग्री है, तो ये 45 पर ही होगा। बराबर है और मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये 45 डिग्री पर ही आएगा। मतलब ये जो 45 डिग्री पर O से B था उसी पर ये वाला R भी है, दैट इज रूट 2 R, है ना। तो इसको अगर x नाम मान लें तो फाइनल रिजल्टेंट O से x कितना हो गया? ये तो एक ही डायरेक्शन में है, एक R है और एक रूट 2 R है। तो फाइनल रिजल्टेंट इज R इंटू 1 प्लस रूट 2 O से x, O से x। इसी तरह आंसर आएगा R इंटू 1 प्लस रूट 2। ये R का रिजल्टेंट रूट 2 R और वो 45 डिग्री पर आएगा। रूट 2 R और ये R पहले से इसी डायरेक्शन पर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रूट 2 R और ये R पहले से जो भी डायरेक्शन में दोनों को जोड़ेंगे तो R प्लस रूट 2 R अलॉन्ग OXC इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। OA वेक्टर और OB वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो OA वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। फाइंड एंगल AOB, मतलब रिजल्टेंट इज अलोंग OA पर परपेंडिकुलर, फाइनल रिजल्टेंट इज अलोंग Y एक्सिस। इसका मतलब है अगर रिजल्टेंट Y एक्सिस के तरफ है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 0 होगा। अगर पूरा रिजल्टेंट y एक्सिस के तरफ है, फाइनल आंसर रिजल्टेंट y एक्सिस के तरफ आ रहा है, फाइनल रिजल्टेंट y एक्सिस के तरफ आ रहा है, फाइनल रिजल्टेंट y एक्सिस के तरफ आ रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट का वैल्यू 0 है। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकालेंगे और उसका वैल्यू 0 करने का ट्राई करेंगे। तो ये थीटा है, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल एरो के साथ वाला दिस इज 6 cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। मैथ वाले लोग पढ़ रहे हैं, मैथ वाले लोग पढ़ रहे हैं और नॉन मैथ वाले को भी मालूम होना चाहिए
कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये जो है वो माइनस cos थीटा था, एड शुगर साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव, सो दिस इज एक्चुअली में -6 cos 180, दिस इज -6 cos थीटा। ठीक है, तो पूरा x कंपोनेंट कितना हो गया भैया, x कंपोनेंट हो गया 4 इस तरफ है, और ये हमारा माइनस ऑफ -6 cos थीटा इधर है, सो दिस इज 4 + 6 cos थीटा, और रिजल्टेंट अगर y एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट का वैल्यू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है 6 cos थीटा का वैल्यू -4 है, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू -2/3 है, यही एंगल है cos थीटा, मतलब cos ऑफ एंगल AOB इज -2/3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, cos थीटा बराबर -2/3। इसको आप लोग थोड़ा ईमानदारी से बनाने का ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, अगर ये जो फलाना डायग्राम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो फलाना डायग्राम है, फलाना डायग्राम है, फलाना डायग्राम है, वो लिखा हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागोन को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड एफ 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 है, रिजल्टेंट निकालना है ऑल दिस वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन में एससीबी में क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बताएं, रिजॉल्व वगैरह कर लेते हैं। यहाँ वाला एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला f cos 60, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने एरो मार्क ऊपर की तरफ, दिस विल बी f sin 60। फिर थोड़ी सी रिजॉल्व इसको भी करेंगे, थोड़ी सी रिजॉल्व इसको भी करेंगे, थोड़ी सी रिजॉल्व इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर एंगल इज 60 डिग्री है ना। अब बताओ एंगल एरो के साथ वाला f cos 60, एंगल एरो के सामने वाला दिस इज f sin 60। इसको देखते हैं, 60 डिग्री, एंगल एरो के सामने वाला f sin 60, एंगल एरो के साथ वाला f cos 60। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका एंगल यहाँ पर 60 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ठीक से लगाएंगे, थोड़ा ठीक से लगाएंगे, एरो मार्क का मुंह इस तरफ है, तो एरो मार्क का मुंह इस तरफ होगा, एरो मार्क का मुंह इस तरफ होगा, एंगल एरो के साथ वाला इस f cos 60, एरो मार्क का मुंह इस तरफ, और इधर एंगल एरो के सामने वाला f sin 60। ठीक है, तो चलो अब बताओ क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। हाँ, तो खुद से ही बताओ। इस तरफ देखो, ये f cos 60, ये f cos, पहले टोटल x कंपोनेंट लिखते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव, तो f cos 60 इधर, ये f भी इधर ही, और ये f cos 60 भी इधर ही। अब ये f cos 60 इधर, ये वाला f इधर, ये वाला f cos 60 भी इधर, दिस इज 0, टोटल y कंपोनेंट, ये f sin 60 ऊपर, ये f sin 60 ऊपर, ये f sin 60 नीचे, ये f sin 60 भी नीचे, टोटल x कंपोनेंट भी 0, टोटल y कंपोनेंट भी 0, therefore resultant
ऑफ 6 वेक्टर्स बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ 6 वेक्टर्स बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को अप्रोच करना, ठीक है। और बच्चों, जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि क्लास अब ऑफलाइन मोड पर भी स्टार्ट होगा, बट आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ रहे होंगे कि केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है ऑल ओवर इंडिया में, खासकर बिहार वगैरह में। तो कोचिंग वगैरह कुछ टीचर्स बोल जरूर रहे हैं कि ऑफलाइन खोल लेंगे, बट ये पॉसिबल होते हुए नहीं नजर आ रहा है। रिस्क फैक्टर है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन में क्लास पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि ऐसे ही हमारा पढ़ते हुए क्लास आराम से खत्म हो जाएगा, तो मेरे साथ पर्सनल टच में रहने के लिए, टेस्ट असाइनमेंट देने के लिए, पर्सनली कांटेक्ट में जुड़ने के लिए आप लोग ट्राई करें कि 1000 रुपीज दे करके आप लोग अपना अपना एडमिशन ले लें। बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। बाकी जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जिनको वीडियो पसंद आ रहा हो, लगता है कि आराम से इतना रिस्क में, भीड़ भाड़ में नहीं बैठ करके ऑनलाइन में ही हम लोग अपना क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं होता, तो 1000 रुपीज आप लोग पे करके एडमिशन ले लें। पहले भी बता दें, ये नंबर 8083562235, इस नंबर पर आप लोग फोन पे या फिर गूगल पे कर सकते हैं, या फिर ये अकाउंट नंबर और ये IFSC कोड है भास्कर नाम से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, ये आप लोग को दिख ही रहा है आपके स्क्रीन पर। इस पर आप लोग 1000 रुपीज देकर के एडमिशन अपना ले लें। एडमिशन ले लेने पर आपका सब फॉर्मेट जो है वो क्लोज्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। वीडियो तो चलते रहेगा, बट आपको असाइनमेंट, सीट, होमवर्क, पैकेज, आपका पर्सनल डाउट, बीच बीच में आकर के क्लास करना, सब कुछ होते रहेगा। उसके लिए आप लोग में से जिन्होंने नहीं लिया है एडमिशन और वीडियो पसंद आ रहा हो, पेंडेमिक में आपको लग रहा हो कि टीचर मेहनत कर रहा है, क्लास आपका रेगुलर चल रहा है, तो इस फॉर्मेट पर पेमेंट करके हम लोग अपना क्लास जो है वो आगे करते रहेंगे, ठीक है। यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।